हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वाउचेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। यहाँ पे हम जानेंगे कि वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का है। तो इन वाउचेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एडवांस्ड oogamous टाइप। एडवांस क्यों है? क्योंकि ये एक यूकैरियोट अलगा है। यूकैरियोट अलगे जितने भी होते हैं वो एडवांस्ड इवॉल्व फॉर्म के होते हैं। तो यहाँ पे एडवांस्ड oogamous टाइप है। अब oogamous टाइप का मतलब क्या होता है? यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मोटाइल होगा, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो अपनी जगह होगा, इमोबाइल होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। इस टाइप को बोलते हैं oogamous टाइप। ठीक है, तो वाउचेरिया में oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड oogonia। मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? एंथ्रीडिया है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? oogonia है। ठीक, सम स्पीशीज आर मोनोसियस और डायोसियस, यानी कि कुछ स्पीशीज जो है मोनोसियस होते हैं, कुछ डायोसियस होते हैं। अब मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है कि ऐसा फिलामेंट जिसमें सेम फिलामेंट पे ही मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, यानी किसी एक ही फिलामेंट पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। डायोसियस का मतलब होता है कि दो अलग अलग फिलामेंट्स हो, दो अलग अलग जो है बॉडी हो वाउचेरिया की, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायोसियस। ठीक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड oogonia। यहाँ पे एक चीज और पाई गई है वाउचेरिया में कि यहाँ पे जो एंथ्रीडिया और oogonia का अरेंजमेंट है वो हर स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे द कॉमन पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन आर एज फॉलोज। कुछ चलो पैटर्न्स हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से पैटर्न्स का अरेंजमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का। तो अगर फर्स्ट पैटर्न की बात करें तो पहले पैटर्न में क्या है? द एंथ्रीडिया एंड oogonia डेवलप क्लोज टू ईच अदर ऑन फिलामेंट्स एट इंटरवल्स। यानी कि कुछ कुछ इंटरवल्स पे क्या होता है, यहाँ फर्स्ट डायग्राम आप देखिए कि जो एंथ्रीडिया है और oogonia है वो बहुत ही करीब, बहुत ही क्लोज जो है एक दूसरे के हैं। एक फिलामेंट पे थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद जो है कैसे हैं कि एंथ्रीडिया और oogonia बहुत ही पास हैं। ठीक है, डेवलप कैसे? मतलब कि क्लोजली डेवलप हुए, एकदम पास में डेवलपमेंट हुआ है उनका। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पैटर्न क्या है? द एंथ्रीडिया एंड oogonia आर बोर्न ऑन स्पेशल साइड ब्रांचेस विद टर्मिनल एंथ्रीडियम एंड अ नंबर ऑफ लेटरल oogonia। नेक्स्ट टाइप कैसा है कि जिसमें एंथ्रीडिया और oogonia जो है साइड ब्रांचेस पे हैं, जिसमें उसका पैटर्न ऐसे है कि जो एंथ्रीडिया है वो टर्मिनल पे है और उसके साइड में जो लेटरल ब्रांचेस है वहां पे नंबर ऑफ oogonia है ना, कई oogonia जो है लेटरल ब्रांचेस पे कई oogonia प्रेजेंट है। और टर्मिनल पे कौन है, यानी कि सबसे टॉप पे कौन है? एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। ठीक, और उसकी साइड ब्रांचेस पे कई oogonia प्रेजेंट है। थर्ड आता है, द एंथ्रीडिया एंड oogonia आर बोर्न ऑन एडजेसेंट ब्रांचेस। यानी कि थर्ड में क्या देख रहे हैं कि जो एंथ्रीडियम है और oogonia है, यहाँ एंथ्रीडियम है और oogonia है, ये एडजेसेंट में है, एक के बाद एक आते हैं। इस टाइप का जो है अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हमने कैसे तीन जो है अरेंजमेंट देखा, तीन पैटर्न का अरेंजमेंट देखा सेक्स ऑर्गन्स का। तो वाउचेरिया में ये एक नई चीज देखने को मिली है ना। अब बात करते हैं एंथ्रीडियम की। अब थोड़ा सा मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में भी जान लेते हैं कि एंथ्रीडियम होते कैसे हैं, क्या बनता है इनमें, है ना। सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर सेप्टा प्रेजेंट बिलो एंथ्रीडियम। क्या बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब का फॉर्म होता है और सेप्टा प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा है कि वाउचेरिया में सेप्टा का फॉर्मेशन कब होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम। ऐसे वो एसेप्टेट होता है, उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एंथ्रीडियम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टा बनता है ना। एपेक्स ऑफ एंथ्रीडियम इज कर्व्ड, और जो एंथ्रीडियम की एपेक्स होती है वो कर्व हो जाती है, यूं कर्व होती है ना, थोड़ा सा बेंड होती है। तो एपेक्स उसकी कैसी है? कर्व्ड होती है। द एंथ्रीडिया कैन बी सेसाइल। एंथ्रीडिया कैसा होता है? सेसाइल होता है। अब सेसाइल का मतलब क्या हुआ? विदाउट स्टॉक। यानी कि जैसे सपोज कोई प्लांट होता है, उससे लीफ जो है एक स्टॉक के थ्रू अटैच होती है ना, इसको ये स्टॉक जो है, तो इसमें स्टॉक नहीं होता, ये डायरेक्टली जो है अटैच होता है ना। द एंथ्रीडिया कैन बी सेसाइल, यानी कि विदाउट स्टॉक होता है, अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम मेन ब्रांच। ये जो है किसी भी मेन ब्रांच से डायरेक्टली जो है डेवलप होता है। ठीक,
द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स इनटू बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ इसका, बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ। ईच ऑफ हैज 2 न्यूक्लियस। हर एक प्रोटोप्लास्ट के बिट का कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। ईच बिट ऑफ प्रोटोप्लास्ट मॉर्फोसिस इनटू एंथ्रोजॉइड्स। और वो हर एक प्रोटोप्लास्ट जो है किस में मॉर्फोज होता है, एंथ्रोजोइड्स बनाता है। यानी एंथ्रीडियम में कौन बन रहे हैं, एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ईच एंथ्रोजोइड्स इज पियर शेप। हर एंथ्रोजोइड कैसा होता है, पियर का शेप का होता है ना। पियर शेप कैसे होता है, ऐसे, ठीक, पियर के शेप का स्ट्रक्चर होता है। एंड बाइफ्लैजिलेटेड, और 2 फ्लैजिला होते हैं। फ्रॉम टिप ऑफ एंथ्रीडियम, सॉरी यहां से नहीं, टिप से जो है फ्लैजिला राइज होते हैं, है ना। तो यानी कि एंथ्रीडियम में क्या बन रहे हैं, एंथ्रोजोइड्स बन रहे हैं। और हर एंथ्रोजोइड जो है वो पियर शेप का होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, और उसके फ्लैजिला जो है टिप से राइज होते हैं, यहां से नहीं, है ना, टिप से राइज होते हैं। तो ये तो रही एंथ्रीडियम की बात। अब जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स तो चलो बन गए हैं। अब बात आती है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, ऊगोनियम। ऊगोनियम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। द ऊगोनियम डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद एक्युमुलेशन ऑफ कलरलेस मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म नियर द बेस ऑफ एंथ्रीडियल ब्रांच। अभी हम डायग्राम में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है। तो कह रहा है कि द ऊगोनियम का डेवलपमेंट कब होता है, जब साइटोप्लाज्म जो है कलरलेस मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म एक जगह एक्युमुलेट होता है। और वो कहाँ एक्युमुलेट होता है, जो एंथ्रीडियम, सपोज ये एक फिलामेंट है, यहाँ पे एंथ्रीडियम है, तो यहाँ पे एक्युमुलेशन होता है। यानी कि एंथ्रीडियम के जस्ट नीचे, है ना, नियर द बेस ऑफ, उसके बेस पे जो है एक्युमुलेशन होता है, और यहीं पे ऊगोनियम का फॉर्मेशन होता है। दिस एक्युमुलेटेड साइटोप्लाज्म हैज टर्म्ड एज वॉन्डरप्लाज्म। अब इसको एक नाम दिया गया है। ये जो एक्युमुलेट हुआ है साइटोप्लाज्म, फिलामेंट का साइटोप्लाज्म जो एक्युमुलेशन हुआ है, इसको नाम दिया गया है वॉन्डरप्लाज्म। ठीक, इसको वॉन्डरप्लाज्म कहा जाता है। द वॉन्डरप्लाज्म एंटर्स इनटू द आउटग्रोथ। वॉन्डरप्लाज्म जो है वो आउटग्रोथ में एंटर किया। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड ऊगोनियल इनिशियल। ये जो आउटग्रोथ हुई है इस फिलामेंट की, है ना, कोई फिलामेंट में आउटग्रोथ हुई है, तो ये जो वॉन्डरप्लाज्म इसमें पूरा एंटर किया है, इसको बोलेंगे ऊगोनियल इनिशियल। ठीक है, इस आउटग्रोथ को बोलेंगे ऊगोनियल इनिशियल। और इसमें सारा वॉन्डरप्लाज्म जो है, वॉन्डरप्लाज्म क्या है, वही एक्युमुलेटेड साइटोप्लाज्म, तो वो सारा साइटोप्लाज्म जो है इस इनिशियल में एंटर कर गया। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिया एंटर इनटू ऊगोनिया। बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो है इस ऊगोनिया में एंटर कर रहे हैं, मेकिंग इट अ लार्ज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऊगोनिया। इसको क्या बनाते हैं, बहुत ज्यादा जब अमाउंट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो है एंटर कर रहे हैं, तो इसको एक लार्ज लोब स्ट्रक्चर बन रहा है ना, लोब स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऊगोनियम। ठीक, अभी डायग्राम में देखेंगे हम लोग। तो इस स्ट्रक्चर को बोला गया ऊगोनियम, इसको नाम दिया गया। दिस ऊगोनियम सेपरेटेड फ्रॉम मेन ब्रांच बाय फॉर्मिंग अ सेप्टम। और ये जो है एक सेप्टा का फॉर्मेशन करके, जैसे सपोज यहाँ पे एक सेप्टा बन गया, ठीक है, तब फिर ये जो है ऊगोनियम जो है डेवलप करती है। ये क्या हुई, मेन ब्रांच से एक सेप्टा के थ्रू जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसने अपने आप को सेपरेट कर लिया एक सेप्टम के थ्रू। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, अब चलो मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया, एंथ्रोजॉइड बन गए, ऊगोनियम रेडी है, तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में भी जानते हैं क्या होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, द टिप ऑफ ऊगोनियम, जो ऊगोनियम का टिप होता है ना, जैसे ये सपोज ऊगोनियम है, अब यहाँ पे जो टिप है इसका है, तो इस टिप पे क्या होता है, सिक्रीट जेलाटिनस ड्रॉप, एक जेल टाइप का ड्रॉप सिक्रीट होगा। ठीक है, जेलाटिनस ड्रॉप जो है सिक्रीट होगा यहाँ पे पोर के थ्रू। अ लार्ज नंबर ऑफ लिबरेटेड एंथ्रोजॉइड स्टिक टू द ड्रॉप। फिर जो यहाँ पे जो सपोज ये फिलामेंट है, अब यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से एंथ्रीडियम से आएंगे, इस एंथ्रीडियम से बाइफ्लैजिलेटेड जो एंथ्रोजॉइड्स आएंगे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आकर के इसी पोर से, इसी टिप से इस जेलेटिनस ड्रॉप जो निकला है वो स्टिकी मटेरियल है, तो इससे ये स्टिक हो जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे आके। ठीक, मैंने एंथ्रोजॉइड्स कम इनसाइड, बहुत ज्यादा अमाउंट में एंथ्रोजॉइड अंदर जाएंगे, बट ओनली वन सक्सेसफुल इन फर्टिलाइजिंग द एग। लेकिन सिर्फ कोई एक ही होगा जो सक्सेसफुल होगा, ये जो ऊगोनियम में एग होगा उसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक,
और फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। भाई फर्टिलाइजेशन का हमेशा रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है। मेल सेक्स ऑर्गन जब फीमेल सेक्स ऑर्गन से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ही जाइगोट होता है और हमेशा जाइगोट जो है वो 2n की कंडीशन होती है, यानी कि वो डिप्लॉयड कंडीशन होता है। तो यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट सिक्रीट्स थिक 3 to 7 लेयर वॉल। जाइगोट क्या करेगा, अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है तो वहां पे 3 से 7 लेयर की एक थिक वॉल बन जाएगी, है ना, कई लेयर की थिक वॉल बनेगी एंड इज नाउ कॉल्ड oospore। और इसको एक टर्म दिया गया जिसको कहेंगे oospore, है ना। द क्रोमैटोफोर्स डीजेनरेट एंड लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल। और जितना भी क्रोमैटोफोर होगा वो सारा डीजेनरेट कर जाएगा और सेल के सेंटर में जो है बचेगा सिर्फ, ठीक। अब ये oospore बन चुका है, ठीक, सॉरी जूस्पोर बोल दिया मैंने, यहाँ पे oospore बन चुका है। अब उसका जर्मिनेशन कैसे होगा, एक नया फिलामेंट कैसे फॉर्मेशन होगा, तो कह रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ oospore कैसे होगा। oospore अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन से पहले वो रेस्ट पीरियड में गया, ठीक। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल सीजन आया, है ना, oospore का जो फेवरेबल सीजन आया, द oogoonial वॉल डिसइंटीग्रेट्स। जो oogoonial की वॉल थी, यानी कि जो oogoonial में oospore का फॉर्मेशन हुआ था, तो oogoonium की वॉल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और जो oospore बना है उसमें 2n की कंडीशन में वो बाहर आ जाएगा, ठीक। वो जब बाहर आ गया तो द oospore जर्मिनेट डायरेक्टली इनटू न्यू फिलामेंट्स, और फिर वो इस oospore फेवरेबल कंडीशन में एक नया फिलामेंट बनाएगा। जैसे ये सपोज oospore है ना, जब फेवरेबल कंडीशन हुई तो ये oogoonium से बाहर आ गया और जब बाहर आ गया तो ये एक नया फिलामेंट बनाता है, ठीक। तो ये तो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया, डायग्राम से समझते हैं। अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं, यहाँ पे क्या है, एक सिनोसिटिक फिलामेंट है, ठीक है। भाई वाउचेरिया कैसा है, सिनोसिटिक है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। अब वहां पे एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हुआ, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बने, है ना। एंथ्रोजॉइड्स कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड हैं, 2 फ्लैजिला हैं। और हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन वो अपनी जगह रहेगा। तो oogoonium जो है वो अपनी जगह है। यहाँ पे oogoonium जो है फॉर्मेशन हुआ है, सेप्टा के थ्रू ये डिफरेंशिएट सेपरेट हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एंथ्रोजॉइड बाहर आ रहे हैं एंथ्रीडियम से। एंथ्रीडियम से जब एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, oogoonium में एक यहाँ पे जेलेटिनस स्पोर होता है, यहाँ पे एक स्टिकी ड्रॉप होता है, जो कि इससे क्या होगा, सारे एंथ्रोजॉइड जो है इससे स्टिक कर जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में एंथ्रोजॉइड आएंगे तो, लेकिन कोई एक ही होगा जो इस यहाँ पे अंदर जो एक्सेल है उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। वो एक ही कोई सक्सेसफुल होगा इस एक्सेल को फर्टिलाइज करने में। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे oospore का फॉर्मेशन होगा। जब oospore का फॉर्मेशन होगा तो वो 2n की कंडीशन होगी। oospore अंदर जो है वो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, oospore का जब जर्मिनेशन होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो oospore बाहर आ जाएगा। और जब ये oospore बाहर आएगा तो मतलब oogoonial जो वॉल्स हैं उनको डीजनरेट करके जब वो बाहर आएगा तो वो एक नया जो है फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई रिडक्शन डिवीजन होंगे, है ना, रिडक्शन डिवीजन होंगे, फिर एक नया फिलामेंट जो है oospore से डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। तो ये हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमारा जो है वाउचेरिया का टॉपिक एंड करता है, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।